इस कार्य की महत्वता के दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय सीमा में इसको पूरा करें। इस कार्य हेतु खान विभाग एवं राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग सदैव उपलब्ध रहेगा। मैं माननीय खान एवं कोयला मंत्री भारत सरकार से भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य में खनिज दोहन की अपार संभावनाएं होने के कारण राजस्थान में खनिज अन्वेषण व दोहन के सभी लंबित प्रस्तावों को आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें, ताकि एक राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्य तो आगे बढ़ सके। इसके अतिरिक्त भी खनन से संबंधित राज्य सरकार के सभी लंबित मुद्दों को भी प्राथमिकता से निस्तारण करने का आप श्रम करें। अंत में आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और राजस्थान में पोटाश खनिज के अन्वेषण संबंधित इस महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता की मैं ईश्वर से इस मौके पर कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री भारत सरकार श्री प्रहलाद जोशी जी। आइए हम उनसे अनुरोध करते हैं उद्बोधन के लिए। मान अशोक गहलोत जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, भारत सरकार में मेरे साथी श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री प्रमोद जैन, श्री निरंजन आर्या और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी श्री जोशी जी और रंजीत रथ जी, सीएमडी MECL, other officers from Rajasthan, RSSML and MECL। मैं शुरू में माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो या आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, MOU कर रहे हैं, उसके लिए आप भी आपके तरफ से इसके लिए हरी झंडा दिखाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ठीक एक बरस पहले आज 21 जनवरी है, मैं 20 जनवरी को मेरे साथी जो है अर्जुन जी मेघवाल मुझे बीकानेर लेके गए थे। बीकानेर में इसका सब ये जो एरिया है मुझे दिखा के, और हमारे रंजित रथ वगैरह सब ऑफिसर को मैंने ले आया था उधर। हमने सब देखने के बाद इसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए और इसका जो कुछ भी काम है इसका करने के लिए हमने उधर आदेश की थी, और राज्य सरकार ये सब करने के लिए बहुत प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को मैं धन्यवाद करता हूं। जहां तक अंदाजा है बहुत अच्छा पोटेंशियल है ये पोटैश का, और वेडेड सॉल्ट फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी बहुत है। Approximately 50,000 square kilometer. This has been spread around 50,000 square kilometer. Area coverage is around 50,000 square kilometer. भारत सरकार के संगठन GSI और MECL इन्होंने इधर इनिशियली जो कुछ भी एक्सप्लोरेशन या सर्वे करने का था करके around 2,562 million tons of potash and 21,100 million tons of halite resources एक क्षेत्र में है, ऐसे उन्होंने एक अंदाजा निकाला है। ये जो इसका कॉस्ट होता है आज के मार्केट के हिसाब से, दिस इज 1 लाख करोड़ वैल्यू है इसका। दिस इज अराउंड 1 लाख करोड़ का वैल्यू है। और हमारा वेडेड सॉल्ट फॉर्मेशन, इसके सिर्फ यहां भी हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली इसके लिए हम अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट वेरी गुड फॉर स्टोरेज ऑफ द ऑयल ऑल्सो। रिपोजिटरी ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया, हीलियम गैस, स्टोरेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड न्यूक्लियर वेस्ट के लिए भी
ये जगह बहुत बहुत प्रशस्त है। हम सब जानते हैं पोटैश इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में होता है, ग्लास इंडस्ट्री में होता है। ये सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस फ्रॉम बेडेड सॉल्ट इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड फॉर डी-आइसिंग ऑल्सो। जो हम आइस डी-आइस करते हैं उसके लिए भी ये उपयोग होता है। ये रिसोर्स हम अगर ठीक तरह से उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हम राज्य सरकार को रेवेन्यू भी मिल सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। हम भारत सरकार की ओर से MECL के तरफ से इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट है, जो कुछ भी चाहिए वो सब हम देने के लिए तैयार है और ऑलरेडी दे रहे हैं। हमारा प्रमोद जैन साहब कह रहे थे जो कुछ भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है क्लियर करने के लिए मुझे निवेदन किया, लेकिन मैं आपको बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख बताने के लिए बहुत हर्ष व्यक्त कर रहा हूं कि सब प्रोजेक्ट जो कुछ भी राजस्थान सरकार से हमारा पास आए थे वो सब हम क्लियर कर चुके हैं, एक भी पेंडिंग नहीं है। अगर और कुछ भी अगर आप भेजते हैं तो हम वो करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये मानते हैं राज्य और केंद्र मिलकर ही जब हम काम करेंगे तभी देश का और राज्य का प्रगति होगा, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और GSI अभी तक आपको हम 19 GR रिपोर्ट्स हमने स्टेट को 5 वर्ष में दिया है और दिस ईयर आज के स्थिति में हम 40 एक्सप्लोरेशन हम राजस्थान में कर रहे हैं, 40 एक्सप्लोरेशन हम राजस्थान में कर रहे हैं। 60 बेसलाइन जियो साइंस डाटा ये भी हम राजस्थान को सौंपा दिया गया है। और अभी हम पब्लिक गुड जियो साइंसेस 10 प्रोजेक्ट सेस्मिक स्टडीज, फ्लोराइड कंटेनमेंट एटसेट्रा अभी चल रहा है। जैसे आप जानते हैं, अब सब लोग जानते हैं, हम बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं। ए बिग टिकट रिफॉर्म्स आर बीइंग अंडरटेकन नाउ। उसमें हम कैबिनेट भी अप्रूवल ऑलरेडी हुआ है और इसके लिए जो कुछ भी कानून वगैरह में चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, उसके लिए भी हम वी आर टेकिंग एक्शन ऑन दैट। एक्सप्लोरेशन रिजिम हम रिवैम्प करके स्टेट विल ब्रिंग, हम स्टेट को ज्यादा से ज्यादा माइन देने के लिए एक्सप्लोरेशन में हम बहुत बड़ा काम करने का निर्णय किया है। और इसके साथ ही साथ T4 में हम PL कम ML करने का निर्णय लिया है। और जब एक कंपोजिट लाइसेंस हम देते हैं, जब हम कंपोजिट लाइसेंस देते हैं, जनरली ML के लिए फिर से अप्लाई करने का जो आज के दिन में है प्रोसेस, वो प्रोसेस हम बदल करके by amending that process, once if PL cum ML, that is composite license, is given, once that exploration and other things are completed, they can directly go for ML without application. They need not apply. They can just go for the that is for the mining activity ML. इसके अलावा हमने एनमेट में भी बदलाव ला रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग ए बिग चेंज इन एनमेट। वी आर मेकिंग एनमेट एज एटोनोमस बॉडी। बाय दैट हमको राज्य सरकार के एजेंसी को भी और प्राइवेट एजेंसी को भी और भारत सरकार को एजेंसी को भी एनमेट से पैसा देके एक्सप्लोरेशन काम में लगाने का एक बहुत बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू डू दैट ऑल्सो। और गवर्नमेंट राजस्थान के लिए हम 20 प्रोजेक्ट के लिए एनमेट से फंड किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय हमारा राजस्थान के माइन मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, एनमेट का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन आप कृपया करिए। जैसे आप एक्सप्लोरेशन करते हैं उतना हम आपको ज्यादा आपको माइन आपको हम दे सकते हैं और आप
उसके ऑक्शन में लगा सकते हैं. बाय दैट स्टेट विल गेट रेवेन्यू एंड ऑल्सो स्टेट विल गेट you can generate the employment also. MECL is pursuing with a different state with the exploration activities, and MOE is right. This MOE is also right step toward developing mineral resource in Rajasthan. ऐसा initiative has been brought first time India where the technique called solution mining will be applied for the extraction of the minerals. ये नया टेक्नोलॉजी है. दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इंडिया में हम प्रयोग करने जा रहे हैं. इसके लिए हम भारत सरकार से MECL ये काम करने के लिए हाथ में लिया है. इसी द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है. आगे भी मिलेगा ऐसे मैं आशा भाव व्यक्त करता हूं. और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री मोदी सेवरल पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स मिनरल सेक्टर में हम ले रहे हैं, स्पेशली ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ ऑक्शनिंग इन कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स. बाय ऑक्शन हम अभी जो ऑक्शन ओडिशा में हम संपन्न हुआ, the auctions which are completed in Odisha very recently, they are going to generate a huge amount of revenue to the state. And to avoid higher bidding and less production, अभी क्या हो रहा है, हायर बिडिंग होकर कभी कभी लेस प्रोडक्शन हो रहा है. टू अवॉइड दैट ऑल्सो रेवेन्यू शेयरिंग, वी आर गिविंग सम कंसेशन इन रेवेन्यू शेयरिंग वेयर द प्रोडक्शन इज डन early, that is beyond schedule. If they do production early, for them also we are providing some incentives. राजस्थान में अभी तक 4,380 करोड़ का DMF का फंड कलेक्शन हुआ है. That also in some places it is yet to be properly used. I appeal to the state government, इसका पैसा जहां माइनिंग हो रहा है उधर माइनिंग एरिया में जहां माइनिंग से इफेक्टेड लोग हैं उनके कल्याण के लिए कृपया इसको जल्दी यूज करिए. ये मेरा निवेदन है. अंत में मैं इतना ही कहता हूं, दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान, RSSML एंड MECL विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल वायबल मेथड फॉर द solution mining of bedded minerals in the state. Solution mining of bedded minerals means जहां ये मिनरल्स है उधर अंदर पानी छोड़ के, मीन्स सोल्यूशन छोड़ के वो पानी बाहर लाके वो पानी जब ड्राई होता जाता है तब उसका जो कुछ भी उसमें मिनरल रहता है वो लेने का एक नया टेक्नोलॉजी दुनिया में विकसित हो रहा है. वो राजस्थान में पहली बार प्रयोग हो रहा है. ये जब प्रयोग यशस्वी होता है, ये मेरा विश्वास है. मैं इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार ये होते ही ऑक्शन के प्रोसेस आप एक्सपीडिट करिए. दिस विल बी a very big change it can bring in Rajasthan, and that by that Atmanirbhar Bharat can be achieved in potassium chloride and sodium chloride. मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारा साथी श्री अर्जुन जी मेघवाल को इस काम के लिए, माननीय मेघवाल जी बहुत पीछे पड़े थे, मेरे मंत्रालय में बार बार आके इसके लिए फॉलो अप किए थे, इसलिए मैं अर्जुन जी मेघवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं. नमस्कार. बहुत बहुत आप थे माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री भारत सरकार श्री प्रहलाद जोशी जी. और सच है कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही आत्मनिर्भर भारत, संपन्न समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे, क्योंकि एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है. बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर हम, जिस रफ्तार से कर रहा हमको नमन, यह विश्व भी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक भारत आत्मनिर्भर न होगा. यहाँ मुक्त करना है हमें देश और प्रदेश को उस भार से. और जिन पलों का हमें इंतजार था,
राज्य के नागौर गंगानगर बेसिन में खनिज पोटाश के व्यावहारिकता अध्ययन हेतु राजस्थान सरकार RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और MECL मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय समझौता करार। अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर रंजीत रथ, CMD MECL, श्री विकास सीताराम भाले जी, CMD RSMML, डॉक्टर कुंज बिहारी पंड्या जी, डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट राजस्थान, इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर आज के क्षणों को अविस्मरणीय बनाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री प्रमोद जैन भाया जी हमारे मंत्री महोदय, और सभी की उपस्थिति में आज का ये त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। और कृषि उर्वरक में प्रमुखता से उपयोग होने वाला तथा ग्लास, बारूद, रसायन और पेट्रो रसायन में उपयोग होने वाले बहुउपयोगी खनिज पोटाश के लिए आज देश पूर्णतः आयात पर निर्भर है और लगभग 7,700 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा इस आयात पर व्यय करता है। यदि आज आरंभ हुए इस हस्ताक्षर, इस करार, यह व्यावहारिकता, संभाव्यता और आर्थिक गुणवत्ता अध्ययन सकारात्मक परिणाम देता है तो कदाचित ये क्षण ऐतिहासिक क्षण हो सकता है, ये समझौता ऐतिहासिक समझौता हो सकता है और राजस्थान राज्य देश की आत्मनिर्भरता में एक सर्व प्रमुख हस्ताक्षर बन सकता है। आइए हम सब अपने दिलों में आशा का दीप जलाएं। और अब विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री कोल माइंस, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद भाया जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, एडवाइजर टू CM गोविंद शर्मा जी, PSCM कुल बिनाका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस एंड पेट्रोलियम रितभ शर्मा जी, विकास सीताराम भाले MD RSML, कुंज बिहारी पंड्या जी, डायरेक्टर, डॉक्टर रंजीत रथ जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MECL नागपुर, मिस्टर आशु माथुर जी, टेक्निकल असिस्टेंट CMD MECL, और तमाम में उपस्थित अधिकारियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रहलाद जोशी जी के सानिध्य में खनन विभाग, राजस्थान सरकार और RSMML और MECL के बीच में त्रिपक्षीय MOU साइन होने जा रहा है और वो अभी आपके सामने संपन्न हुआ। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया और सभी को मालूम है कि राजस्थान अपना आप में खनिज संपदा का भंडार है और प्रारंभ से यहाँ पर जिस रूप में पहचान की गई है खनिज संपदा की, जिसके बारे में जिक्र किया गया GSA द्वारा, वो अपना आप में ये संदेश देता है कि जिस रूप में हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे उसी अनुपात में हम लोग कामयाब हो सकेंगे। और
अभी मंत्री जी ने भी कहा कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ऐसी बने, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। हम लोग खुद इसको प्रायोरिटी में रख करके जो आज एमओयू हुआ है, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि समय की आवश्यकता है। पूरी तरह इंपोर्ट के माध्यम से आज जिस प्रकार पोटाश की आपूर्ति की जाती है विदेशी मुद्रा खर्च करके, तो देश इसमें भी है कि पोटाश की संभावना का पता लगाया जाए, और जो बिल्कुल ठीक आ गया, बहुत कॉस्टली अफेयर है ये, क्योंकि इतना गहराई में ये पोटाश मिलता है। और G3 स्तर का एक्सप्लोरेशन का जो प्रयोग पहली बार राजस्थान में करने का निर्णय किया, उसके लिए मैं जोशी जी को साधुवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में आज आपने भावना प्रकट की है राजस्थान के बारे में, और आपकी रुचि बनी रही, तो निश्चित तौर से हम लोग आने वाले वक्त में राजस्थान में जो खनिज संपदा सभी तरह की है, चांदी भी है, सोना भी है, कच्चा तेल, कैल्साइट, लेड, जिंक, जस्पर, जिप्सम, आयरन ओर, सभी तरह की खनिज संपदा के भंडार यहाँ पर भरे पड़े हैं। जरूरत है उनको किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन करें। और राजस्थान की पहचान भी एक ऐसे राज्य के रूप में है, क्योंकि पहले अकाल सूखे पड़ते रहते थे, अब राजस्थान की पहचान बदल चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ साथ में जो तेल निकला है बाड़मेर के अंदर, गैस निकल रही है जैसलमेर बाड़मेर में, रिफाइनरी आ रही है, बननी शुरू हो गई है राजस्थान के अंदर। और अब जो ये जिस रूप में पोटाश के बारे में जो अभी ठीक आ गया कि 74 के सर्वे के बाद में लगातार चर्चा होती थी, वह काम कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार हम सरकार में आए थे, तब भी मैंने प्रयास किए थे, टेंडर फ्लोट करने का प्रयास भी किया, और काम बीच में अधूरा रुक गया। इस बार अर्जुन मेघवाल जी कुछ क्षेत्र आते हैं बीकानेर से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि भी ली है, और केंद्रीय मंत्री जोशी जी को ले गए बीकानेर में, और जो उन्होंने अभी हम सबको बताया कि किस प्रकार आपने मीटिंग करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने खुद ने कहा, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में इस काम को लेकर अब कड़ी के रूप में काम करना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। आप मजबूत कड़ी के रूप में, और वैसे आपका फर्ज भी बनता है कि राजस्थान में आप मेरे ख्याल तीसरी बार लोकसभा मेंबर बने हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य भी है। आपका अपना क्षेत्र है नागौर, गंगानगर बेसिन, हनुमानगढ़ के अंदर जिस बड़े रूप में ये खोज हुई है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम सबके लिए ये जो क्षण है आज का, ये बहुत ही कहना चाहिए कि गर्व करने का है, क्योंकि अगर वास्तव में हम लोग कामयाब हो जाते हैं जिस रूप में ये नई तकनीक से जब ये इसकी खोज होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवश्य ही हम लोग कामयाब होंगे। और पोटाश जब मिल गया, अगर मान लीजिए हनुमानगढ़ में, बीकानेर के अंदर, विभिन्न भागों के अंदर, तो उसके बाद में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति बनती है कि आप विदेशों से मंगाओ जो चीज आज काम आती है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, देश के अंदर
खाद के अंदर भी, ग्लास के अंदर भी, केमिकल्स के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये खोज जो हुई है जीएसआई द्वारा, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये समय आया है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। भूमिका एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट की तो रहेगी खान विभाग की, RSMML भी आपका पूरा साथ निभाएगा, पर असली जो है MECL की जो एक्सपर्टाइज है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, एक्सप्लोरेशन की आपकी एक्सपर्टाइज ही काम आएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट RSMML कर रहा है, पर एक्सपर्टाइज काम आके मैं समझता हूं कि अगर समयबद्ध तरीके से जो मंत्री जी, जोशी जी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक टारगेट बना ले राजस्थान को, और उसी रूप में अगर आप इस काम को अगर हाथ पे लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में हम लोगों ने सपना देखा है वो पूरा हो सकेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले बजट में मैंने घोषणा करी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रूप में ये MOU साइन करने नौबत आ जाएगी। तो मुझे खुशी है कि जो हमारी घोषणा थी बजट की 2020-21 की, और आज वो दिन आ गया कि हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज का दिन हमेशा एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि पोटाश जो है कुछ मुल्कों में निकलता है दुनिया के अंदर, और वो अगर पोटाश अगर राजस्थान में एकमात्र जगह है देश के अंदर जहां पर ये पोटाश निकलेगा, देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहां पर ये पोटाश की संभावना छिपी हुई है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो एक तरफ माइंस एंड मिनरल्स में राजस्थान बहुत ही रिच है, मैंने कहा आपको सोना चांदी जिंक सब निकलते हैं, और तेल निकलने लग गया, गैस निकलने लग गई, और पोटाश की बारी है। इसके साथ में मुझे उम्मीद है कि ये जो एक माहौल बना राजस्थान के अंदर पिछले 1.5-2 महीने में ही, अभी एक मिस्टर अमिताभ कंठ जो है नीति आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, इन्होंने अभी सिल्वर को लेके कॉन्फ्रेंस की थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थी, और सिल्वर भी राजस्थान के अंदर उसके खनिज भंडार आपको मालूम है कि 90% देश के हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग जो हमने सोच रखा है कि माइंस एंड मिनरल्स को लेके एक्सप्लोरेशन काम बड़े रूप में हो, केंद्र सरकार ने सहयोग किया आगे बढ़कर के, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की है, मिस्टर अनिल अग्रवाल भी आए थे, और राजस्थान को टारगेट बनाया है कि इस प्रकार राजस्थान में एक साथ में कोई कंसल्टेंट नियुक्त करें, या हम सोच रहे थे क्या करें जिससे कि एक साथ में विभिन्न खनिज संपदा का एक्सप्लोरेशन हो सके। मुझे जान के खुशी हुई कि MECL के माध्यम से जो एग्रीमेंट हो रहा है, MOU हो रहा है, उसी रूप में MECL तैयार रहेगा इस काम को आगे बढ़ाने के अंदर। तो हमें बहुत इस बात की खुशी रहेगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला वक्त वो होगा कि राजस्थान देश में सिरमौर होगा। अभी झारखंड के बाद में राजस्थान ही है जो खनिज संपदा के भंडारों में भरा पड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और पूरी तरह सरकार की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी। असली मॉनिटरिंग काम आएगी जोशी जी आपकी, कि किस प्रकार आपका खुद का जो विभाग का जो ये सब्सिडरी है ये रुचि रखती है। और मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल
जो हमारे यहाँ पहले ब्यूरोक्रेट थे अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और उनके इलाके के अंदर अगर ये पोटाश निकलने की संभावना है तो वो व्यक्तिगत रुचि अवश्य रखेंगे और हम सब मिलकर के इसको कामयाब बनाएंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी है, मैं इन शब्दों के साथ में आज के इस मुबारक मौके पर अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग पहले मुख्यमंत्री निवास पे आने वाले थे, परंतु आपकी मजबूरी हुई होगी कि आप दिल्ली से जुड़ के आपने इस काम को अंजाम दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज जो माहौल बना है वो माहौल आगे बना रहेगा और हम सब मिलकर के किस प्रकार इस काम को आगे बढ़ाएं, इसमें हम लोग कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच राजस्थान की धरती में प्रकृति के गर्भ में छिपे अनमोल खजानों में पोटाश हम सबको विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाएगा और ये समझौता आज का ऐतिहासिक समझौता होगा और राजस्थान राज्य देश की आत्मनिर्भरता में एक प्रमुख हस्ताक्षर बनेगा। एक बार फिर कहेंगे कि एक बार फिर हम सब अपने दिलों में आशा का दीप जलाएं और प्रमुख शासन सचिव खान राजस्थान श्री अजिताभ शर्मा जी आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी का आभार व्यक्त करें। राजस्थान सरकार MECL और RSMML के मध्य राजस्थान में पोटाश खनिज के प्री फिजिबिलिटी स्टडी हेतु समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर समारोह में के समापन पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि